हेलो एवरीवन, सबको राधे राधे, नमस्कार। हमारी पिछली क्लास का क्वेश्चन था फाइंड एनी 5 रैशनल नंबर बिटवीन -4 एंड 5 एंड 2/5। ये क्वेश्चन होमवर्क में था। आई होप आप सबने आंसर दिया होगा। लेट्स फाइंड द सोल्यूशन हियर। टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन दीज नंबर्स, पहले हम देखेंगे कि इनके डिनोमिनेटर्स आपस में बराबर हैं 5 एंड 5। सो ये हमारे लिए आसान होगा। जब डिनोमिनेटर्स इक्वल रहते हैं तो बस उनके बीच की हम देखते हैं गैप कितनी है। -4 के बाद 0 की तरफ चलेंगे, दैट मीन्स नेगेटिव से 0, देन 0 से पॉजिटिव। तो -4 के से बड़ा नंबर होता है -3/5, देन आफ्टर -2/5, देन आफ्टर -1/5। इसके बाद आता है 0। 0 भी एक रैशनल नंबर है। उसके बाद आता है 0 के बाद 1/5, 1, 2, 3, 4, 5 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 2/5। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड एनी 5 रैशनल नंबर बिटवीन -4/5 एंड 2/5। तो इन दोनों के बीच के नंबर्स बताने हैं। दैट मीन्स -3/5, -2/5, -1/5, 0 और 1/5। ये हमारे 5 रैशनल नंबर हो गए। जरूरी नहीं है कि यही रैशनल नंबर्स रहें, रैशनल नंबर्स और भी आते हैं, क्योंकि किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट अनकाउंटेबल रैशनल नंबर्स होते हैं। वी कैन नॉट काउंट दैम, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 4/3 किलोमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स? दैट मीन्स पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल 4 साइड्स। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। देखिए, साइड 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 अगर हम 4 बार ऐड करें, फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, दैट मीन्स 4 टाइम्स साइड। सो 4 टाइम्स साइड, दैट इज पेरीमीटर दे रखा है 4/3 और हमें निकालना है लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। सो 4 मल्टीप्लाई साइड को साइड ही रहने दीजिए, कोई जरूरी नहीं है हमेशा आप XYZ ABCA कंसीडर करें ही, कोई जरूरत नहीं है। सो 4/3, ये 4 साइड के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के राइट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसे हम ट्रांसपोज करेंगे तो अदर साइड जाकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। दैट विल बी द साइड। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट हाउ टू डिवाइड। जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और उसके बाद का जो भी नंबर लिखा होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 4 का रेसिप्रोकल 1/4 एंड दैट विल बी 4 से 4 कट गया, ये क्या आया? 1/3। सो 1/3 किलोमीटर। ओके, द लेंथ ऑफ साइड इक्वल टू 1/3 किलोमीटर। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। इट्स सो क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, a bus covers 366/3 kilometer in 5/2 hours. Find its speed. Do you know what is the formula of speed? I will teach you that. A very easy method I have to find the formula between speed, distance and time. At the top, write distance. At the down, write time and write speed. Okay, so we have to find the speed, and speed will be distance upon time. The distance is 366 divided by 3, and this upon is showing that this is division. And then after we have to write the time. How much time we have? 5/2 hours. Keep writing this. Then after, let's divide it. First I will change this divide into multiply, and then after number will be reciprocal. Okay, so this is how 2 is cancelled by 2. Now we have to divide 366 by 5. I never divided by 5. I do multiplication by 2. ओके, आई नेवर डिवाइडेड बाई 5, आई डू मल्टीप्लीकेशन विद 2, क्योंकि 5 2 जा 10 हो जाता है। हियर आई सी क्या करेंगे, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 2 जा 12, 1 13 का 3 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7।
okay, then it is upon 5 2s are 10. Simply write it 732. डिनोमिनेटर में एक जीरो है, इस एक जीरो को पीछे से राइट साइड से 1 प्लेस काउंट करके डेसिमल लगा देंगे, दैट इज 73.2. स्पीड है, दिस इज किलोमीटर, दिस इज आवर, सो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर. So this is the right answer. Let's move to the next question. Question number 3. Our question number 3 is represent the rational numbers -3/8 and -5/8 on the given number line. So let's draw the number line. Take the ruler, put it on the number line. Let's draw this. 1 centimeter का gap लेंगे. This is how we can create a nice number line. Now let's mark the numbers on the number line. As we see, these are negative numbers, so we can start from 0. Anywhere write 0. Okay, so 0 को consider करिए 0/8. क्या मानेंगे आप? 0 को कंसीडर करिए 0/8, क्योंकि नंबर लाइन में दोनों में डिनोमिनेटर 8 दे रखा है. सो 0 को कंसीडर करिए 0/8. देन द नेक्स्ट विल बी 1/8, वो भी माइनस में, क्योंकि 0 से लेफ्ट साइड में चीजें नेगेटिव होती हैं, 0 से राइट साइड में पॉजिटिव होती हैं. तो 0 के लेफ्ट साइड में जाइए, दिस इज -1/8, -2/8, -3/8. So this one will be the -3/8. Let's move to next. -4/8, -5/8. This is the easiest method to find the value on the number line. ये जरूरी नहीं है पूरी लाइन आपको फिल करना. Okay, let's understand some more concepts on number line. Write the rational number for the letter. कौन कौन से लेटर दिए हैं, हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर कुछ लेटर्स लिखेंगे, पता करेंगे कि उस लेटर की वैल्यू क्या है नंबर लाइन पर. On this number line we have to find the value of letter A. 2 और 3 के बीच में 2.5 होगा. ओके, यू नो इट वेरी वेल, बट आपको पता होना चाहिए 2 और 3 के बीच में वैल्यू ऑफ A निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इस 2 और 3 को ऐड करिए, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर नंबर को ऐड करके आप 2 से डिवाइड करिए, एंड दैट विल बी 3 and 2 5/2. The value of A is 5/2. Okay, let's understand the next question. In question number 2, this is the number line. We have to find the value of B. What will be the value of B? B की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है. B की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये पता है मुझे कि पॉजिटिव होगी. क्यों? क्योंकि 0 के राइट साइड पे है, तो B की वैल्यू होगी पॉजिटिव. आप देखिए 0 है और ये 1 है. 0 से 1 के बीच में कितना गैप है? 1 2 3 4 5. ये 5 का गैप है. सो आप इस 1 को आप लिख सकते हो 5/5. क्या लिख सकते हैं आप? 5/5. तो ये B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इससे जस्ट कम 4/5. दिस इज 3/5, दिस इज 2/5, दिस इज 1/5 एंड दिस विल बी 0/5. आपने देखा 0/5 क्या हो गया? 0. तो इस हमने सबकी वैल्यू निकाल ली, हमें लिखनी केवल B की वैल्यू है. सो द वैल्यू ऑफ B विल बी 4/5. Is it clear? In the next one, let's see. We have to find the value of E. E की वैल्यू फाइंड करनी है. पहले आपने देखा कि ये नेगेटिव नंबर्स की सीरीज चल रही है. दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4. सबके बीच में कितना कितना गैप है? 1 2 3 4 5. 5 ब्लॉक्स का गैप है. ओके, सो मेक इट 5. कैसे 5 बनाएंगे हम इसको? इस लाइन पर
1 की वैल्यू क्या रही होगी? 1 की वैल्यू रही होगी -5/5, ओके। 1 रही होगी -5/5, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -10/5, क्योंकि इसको कैंसिल करेंगे तब तो ये -2 आएगा। सो दिस इज -10/5, -10/5, then -11/5, -12, -13, -14 and -15. This is -15/5, -16, -17, -18 and -19. इसकी वैल्यू हो गई -19/5. Value of E will be -19/5. That's it for the today. See you in the next video. I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।